नमस्कार, मैं दिशा पामेचा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम डिजिटल प्रवेशोत्सव 2024-25 की ऐप का संचालन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो जैसा कि हम बाकी सारी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वैसे ही डिजिटल प्रवेशोत्सव की ऐप को भी आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर खोलना है, वहां पर जाकर सर्च के ऑप्शन में आपको टाइप करना है डिजिटल प्रवेशोत्सव। जैसे ही आप डिजिटल प्रवेशोत्सव को सर्च करते हैं, आपको सजेशन में एक ऐप नजर आती है जो कि कुछ इस प्रकार है। आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद जब आप ऐप को पहली बार खोलेंगे तो वो आपसे परमिशन मांगेगा, आपके स्थान, कैमरा और फाइल की, जिसकी आपको अनुमति देनी है। जैसे ही आप अनुमति देंगे और आपकी ऐप ओपन होगी तो सबसे पहले आपके सामने आएगी आपकी लॉगिन स्क्रीन, जहां पर आपसे 3 डिटेल्स मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपका स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर और सर्वेकर्ता का नाम। इन तीनों को आपको फिल करके आपको लॉगिन करना है। ध्यान रखिएगा, लॉगिन करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता रहेगी। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने अगले पेज पर गांव का और उपयोगकर्ता का विवरण खुलेगा, जहां पर आपको आपका स्टाफ आईडी, अध्यापक का नाम, पद, मोबाइल नंबर, NIC कोड, ऐसे कुछ आपको जानकारियां मिलेंगी। और आपको इन सभी जानकारियों को देखने के बाद, इनकी पुष्टि करने के बाद ठीक है पर क्लिक करना होगा। ध्यान रखिएगा, इस पेज को ऑपरेट करने के लिए भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता रहेगी। जैसे ही आप ठीक है पर क्लिक करते हैं, सबसे पहला पेज यानी कि हमारी ऐप का होम पेज आपको नजर आएगा, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। इस होम पेज के राइट के टॉप मोस्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं 3 रेखाएं हैं। जब आप इन 3 रेखाओं पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ड्रॉप डाउन में 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। मास्टर डाउनलोड जो पहला ऑप्शन है हमारा, यहां पर आप अगर मास्टर डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मास्टर डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। यही अगर आपने कोई डेटा एकत्र किया है अपने मोबाइल में और आप उसको सिंक करना चाहते हैं शाला दर्पण के पोर्टल से, तो आप डेटा सिंक की हेल्प लेकर अपने डेटा को सिंक कर सकते हैं। यहीं अगर आपने कोई सर्वे किया है और आप उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इस ऐप को पूरी तरह बंद कर देना चाहते हैं तो आप लॉग आउट पर क्लिक करके ऐप को पूर्णतः बंद कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो हमारी वो 3 टाइल्स थी वो क्या क्या है। सबसे पहले है हमारी नामांकन स्थिति। ये नामांकन स्थिति हमें बताती है हमारे 2023-24 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनका नामांकन शाला दर्पण के पोर्टल पे नहीं हुआ है, उन बच्चों के नामांकन की पुष्टि करने के लिए है। यही हमारा जो D2D सर्वेक्षण है 3 से 18 वर्ष के नए बच्चों को जोड़ने के लिए है, वह है हमारी दूसरी टाइल। तीसरी टाइल हमें बताती है कि अगर हमें कोई भी D2D सर्वेक्षण करना है जहां पर हमें 18 वर्ष से अधिक उन बच्चों को जोड़ना है जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास नहीं की है, तो हम D2D सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक की टाइल पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई भी यहाँ पर डेटा फिल करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपसे उस गांव की जानकारी मांगी जाएगी। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि इस गांव में कितने घर हैं। उस गांव में जितने भी घर हों, मान लीजिए 10 घर हैं, 20 घर हैं, उनकी आपको यहाँ पर डेटा एंट्री करनी है। जिसके पश्चात आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि ये जानकारी किससे ली गई है। आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वार्ड पंच, पटवारी, अन्य। इनमें से एक ऑप्शन का चयन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे नामांकन स्थिति के बारे में।
तो ये नामांकन स्थिति किस लिए है? हमारे जो भी 2023-24 के चिन्हित आउट ऑफ स्कूल के बच्चे हैं, जिनका नामांकन शाला दर्पण के पोर्टल पे नहीं हुआ है, उनके नामांकन की पुष्टि करने के लिए हम नामांकन स्थिति में जाएंगे। जैसे ही आप नामांकन स्थिति पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 2023 और 24 के चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की लिस्ट कुछ इस प्रकार आ जाएगी। अगर आप इन बच्चों के शैक्षिक स्थिति में बदलाव करना चाहते हैं तो वर्तमान स्थिति में बदलाव में यस पर क्लिक करके आप उनकी शैक्षिक स्थिति में बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यस पर क्लिक किया किसी एक बच्चे का, तो उस बच्चे का नामांकन विवरण कुछ इस प्रकार खुलेगा। आपको सीधा कहां जाना है? शिक्षा में जाना है। जैसे ही आप शिक्षा के कैटेगरी को क्लिक करेंगे, आपके पास एक ड्रॉप डाउन खुलेगा जहां पर आएगा आपके पास में औपचारिक, अनौपचारिक या अनामांकित। इन तीनों में से एक ऑप्शन को क्लिक कर कर आपको सहेजे के बटन को प्रेस करना है, क्लिक करना है। अगर आपका बच्चा औपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आपको वहां पर स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम और वो बच्चा कौन सी कक्षा में है उसका नंबर या उस कक्षा का अंक आपको यहाँ पर भरना है और सहेजे पे क्लिक करना है। अगर आपका बच्चा अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आपको स्कूल के नाम में अन्य को चयन करना है और अन्य के नीचे कैटेगरी में जाकर उस स्कूल के नाम का लिखना है और उसके बाद में सहेजे पर क्लिक करना है। अगर आपका बच्चा अनामांकित है तो अनामांकित होने का कारण आपको नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है और सहेजे पर क्लिक करना है। इस प्रकार हम हमारे बच्चों के विवरण को पूरा कर सकेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे नामांकन स्थिति की। चलिए अब हम जानते हैं हमारे D2D सर्वेक्षण की, जहां पर हम 3 से 18 वर्ष के नए बच्चे को जोड़ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि हम कैसे 3 से 18 वर्ष के किसी भी नए बच्चे को जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारी दूसरी टाइल पे, जो कि है D2D सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष के नए बच्चों को जोड़ने के लिए। जैसे ही आप इस टाइल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर जितने भी परिवार जुड़े हैं उनका विवरण कुछ इस प्रकार नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर एक नया घर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नया घर अस्थायी निवास जोड़े पर क्लिक कर सकते हैं। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर अगर उस घर में कोई भी बच्चा 3 से 18 वर्ष की आयु का है तो बच्चों के और परिवार से संबंधित सभी जानकारियों को भरना अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ पर आपसे सबसे पहली एंट्री में पूछा जाएगा कि जो आपका ग्राम या वार्ड प्रकार है वो कैसा है, तो आपको चयन करना होगा ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में से। इसके पश्चात आपको वास स्थान या फिर हैबिटेशन की एंट्री फिल करनी होगी। उसके बाद माता महिला अभिभावक संरक्षण का नाम, पिता पुरुष अभिभावक संरक्षक का नाम, अभिभावक का मोबाइल नंबर, अभिभावक का वर्ग। आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस मिलेंगे SC, ST, OBC, सामान्य, SBC। अगर आप धर्म भरेंगे तो आपको फिर से एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जहां पर आपको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, अन्य जैसे ऑप्शंस में से एक का चयन करना होगा। इसके पश्चात आपसे यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाले परिवारों का चयन किया जाएगा, जहां पर आपको फिर से एक ड्रॉप डाउन मिलेगा और उसमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। खाना बदोश परिवारों के बच्चे, बाल श्रमिक के बच्चे, सफाई कर्मी के बच्चे, आश्रय वयस्क के संरक्षण बिना वाले बच्चे या फिर अन्य। और अगर ये ऑप्शन लागू नहीं है तो आप लागू नहीं पर चयन कर कर आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं पर ऑप्शन को चयन करके आगे बढ़ सकते हैं और अगर है तो आप हाँ का चयन कर सकते हैं।
जैसे ही आप यहाँ पर हाँ का चयन करते हैं तो आपको उस बच्चे को जोड़ने के लिए बच्चा जोड़े बटन पर यानी कि यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस बच्चा जोड़े बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर उस परिवार में जो पिता हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पिता का नाम ओम प्रकाश ऑटो फिल होकर आ गया है, वैसे ही आपके पास भी आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आप नया बच्चा जोड़ना चाहते हैं उसका आपको नाम लिखना है, उसका आपको लिंग लिखना है। बच्चे की जन्म स्थिति अगर उपलब्ध है तो उसको आपको यहाँ पर करना है हाँ, और हाँ का चयन करने के बाद आपको कैलेंडर की सहायता से जन्म तिथि को भरना है, जिससे कि आयु अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। अगर जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर उम्र अपने आप फिल करनी है। इसके बाद में यहाँ पर हम आएंगे बच्चे की शैक्षणिक स्थिति पे। बच्चा अगर 3 से 6 वर्ष की उम्र के बीच में है तो आपको वहां पर दिखेगा इस वर्ष नामांकन योग, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर बच्चा ड्रॉप आउट है तो आपको ड्रॉप आउट होने का कारण बताना होगा। यहाँ पर अगर आपका बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो आपको आउट ऑफ स्कूल के कारण में ड्रॉप डाउन को खोलना होगा, जहां पर आपको आउट ऑफ स्कूल होने के कुछ 19 ऑप्शंस, 19 कारण कुछ इस प्रकार नजर आएंगे। आजीविका हेतु परिवार का प्रवास का चयन किया है तो आपके पास में यहाँ पर फर्दर और कैटेगरीज ओपन होंगी, जहां पर आपको सबसे पहले बताना होगा कि प्रवास का प्रकार क्या है। यहाँ पर फिर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जहां पर पहला ऑप्शन होगा राज्य से अन्य राज्य में जाने व आने वाले प्रवासी परिवार। दूसरा ऑप्शन होगा राज्य के अंदर जाने व आने वाले प्रवासी परिवार। अगर आप यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करते हैं, यानी कि पहले प्रवास का प्रकार राज्य से अन्य राज्य में जाने व आने वाले प्रवासी परिवार, तो आपके पास यहाँ पर प्रवास का कारण में फिर से 2 ऑप्शंस खुलते हैं कि जो प्रवास है वो राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी परिवार हैं या फिर अन्य राज्य से राज्य में आने वाले प्रवासी परिवार है। इनमें से अगर आप चयन करते हैं राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी परिवार, तो आपको राज्य का नाम जहां से प्रवास किया गया है और जिले का नाम जहां से प्रवास किया गया है, दोनों का नाम आपको एंटर करना होगा। अगर आपने दूसरा कारण चुना, जैसे कि अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में आने वाले प्रवासी परिवार, तो आपको उस राज्य का नाम जहां से प्रवास किया गया है और उस जिले का नाम जहां से प्रवास किया गया है उसको फिल करना होगा। अगर आपका प्रवास का प्रकार दूसरा है, यानी कि राज्य के अंदर जाने आने वाले प्रवासी परिवार, तो आपके पास वापस से प्रवास के कारण 2 खुलेंगे। राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले प्रवासी परिवार या फिर जिले के अंदर अन्य ब्लॉक से आने वाले प्रवासी परिवार। अगर आप पहले ऑप्शन का चयन करते हैं, यानी कि राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले परिवार, तो आपको यहाँ पर जिले का नाम जहां से प्रवास किया गया है उसको भरना होगा। यहीं अगर आप दूसरा कारण चयन करते हैं, जिले के अंदर अन्य ब्लॉक से आने वाले परिवार, तो आपको जिले का नाम जहां से प्रवास किया गया है और ब्लॉक का नाम जहां से प्रवास किया गया है, दोनों भरने रहेंगे। जैसे ही आप ये आउट ऑफ स्कूल के कारण भरते हैं, उसके पश्चात आपको भरना होगा उस स्कूल का नाम जहां से ड्रॉप आउट किया गया है, यानी कि बच्चा ड्रॉप आउट किस विद्यालय से है। बच्चा ड्रॉप आउट या तो निजी विद्यालय से होगा या सरकारी विद्यालय से होगा। अगर बच्चा ड्रॉप आउट निजी विद्यालय से है तो आप निजी विद्यालय का चयन करेंगे,
और अगर बच्चा सरकारी विद्यालय से ड्रॉप आउट है तो आप सरकारी विद्यालय का चयन करेंगे। इसके पश्चात आप चयन करेंगे ड्रॉप आउट कक्षा का, जो कि यहाँ पर हो सकती है आंगनवाड़ी, पूर्व प्राथमिक या फिर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। जैसे ही आप कक्षा का चयन करेंगे उसके पश्चात एक और कैटेगरी खुलेगी, जहां पर अगर आपके बच्चे में किसी भी प्रकार की विशेष आवश्यकता है तो आप यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के कैटेगरी का ड्रॉप डाउन ऊपर करेंगे। यहाँ पर आपको दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मानसिक विमंदित, अस्थि दोष, अधिगम अक्षमता, बहुविकलांगता, सेरिब्रल पाल्सी, अन्य जैसे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें से आप चयन कर सकते हैं और इनमें से अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अन्य दोष है, तो आप उसका अन्य का चयन कर सकते हैं। और अगर ये ऑप्शन लागू ही नहीं होता है तो आप लागू नहीं का चयन करके अपने 3 से 18 वर्ष के नए बच्चे का D2D सर्वेक्षण का विवरण पूरा कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा D2D 3 से 18 वर्ष के बच्चों का विवरण। जब आप एक बार ये विवरण को पूरा कर लेते हैं तो आपको ये विवरण कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जहां पर आपको एक टैब्यूलर फॉर्मेट में सबसे पहले पिता का नाम, माता का नाम और उस परिवार में कितने बच्चे हैं उनकी संख्या दिखाई देती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप एक और नया घर जोड़ना चाहते हैं, नए घर का सर्वेक्षण का विवरण जोड़ना चाहते हैं, तो आप फिर से यहाँ पर नया घर या अस्थायी निवास जोड़ने पर क्लिक कर सकते हैं और एक और नया घर जोड़ सकते हैं। तो ये तो बात थी हमारी D2D सर्वेक्षण की, जहां पर हम 3 से 18 वर्ष के नए बच्चों को जोड़ सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे D2D सर्वेक्षण की, जहां पर हम 18 वर्ष से अधिक उन बच्चों को जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास नहीं की है उनका हम नामांकन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारी तीसरी टाइल पे, जो कि है D2D सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक। जैसे ही हम इस टाइल पर क्लिक करेंगे हमारे पास में यहाँ पर महिला मुखिया का नाम और पुरुष मुखिया का नाम लिखने के लिए कहा जाएगा। 18 वर्ष से अधिक के वयस्क को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक वयस्क विवरण की विंडो खुलेगी, जो कि कुछ इस प्रकार नजर आएगी। यहाँ पर आपसे वयस्क का नाम, पिता और पति का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, जन्म दिनांक या उम्र, अंतिम कौन सी कक्षा पास की गई है, इन सभी की जानकारियों को लिखने को कहा जाएगा। फिर आप उनसे एक सवाल पूछेंगे कि क्या वो ओपन स्कूल से 10वीं या 12वीं पास करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो हाँ का चयन करके आगे बढ़ें। फिर आप उनसे दूसरा सवाल पूछेंगे कि क्या आपके घर में कोई और निरक्षर है। अगर निरक्षर है तो हाँ पर चयन करके अपने सारे यहाँ पर एंट्रीज को सहेजे पर क्लिक कर कर सेव करें। अब इस विंडो को बंद करने के लिए बंद करें पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बंद करें पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो यहाँ पर ओपन होगी, जहां पर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अगर सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ हो तो यहाँ पर नहीं का चयन करके आप वापस होम पेज पर जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है तो आपको एक बार चेताया जाता है कि अगर आपने स्कूल के सर्वेक्षण को पूरी तरह चिन्हित कर दिया है तो आप दोबारा उस स्कूल के कैचमेंट में सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे। इस विंडो में फिर से आपके पास में दो ऑप्शंस होंगे। अगर आप रद्द करें पर क्लिक करते हैं तो आप वापस से होम पेज पे पहुंच जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि ठीक है सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तो फिर आपसे एक बार दोबारा पूछा जाएगा कि यदि आपके सर्वेक्षण में 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए पूरा नहीं हुआ है तो कृपया सर्वेक्षण को बंद ना करें। इस विंडो पर आपको फिर से दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, जहां पर अगर आप रद्द करते हैं तो आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे और अगर आप कहते हैं कि बंद करें
यानी कि 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का सर्वेक्षण हो चुका है, आप बंद करते हैं तो आपके पास में फिर से एक नई विंडो ओपन होती है, जहां पर आपको ये कहा जाता है कि अगर यदि कोई अन्य शिक्षक भी उसी विद्यालय में सर्वेक्षण कर रहा है तो कृपया सर्वेक्षण बंद ना करें। अगर आपको पता है कि कोई और शिक्षक भी सर्वेक्षण कर रहा है तो आप रद्द करें पर क्लिक करके होम पेज पर जा सकते हैं। और अगर आप ये विंडो बंद करना चाहते हैं, सर्वेक्षण को क्लोज करना चाहते हैं, तो आप बंद करें का चयन कर सकते हैं। जैसे ही आप बंद करें का चयन करेंगे, आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी, जहां पर आपसे गांव के नजरी नक्शे की तस्वीर मांगी जाएगी। आप यहाँ पर कैप्चर करें से नजरे नक्शे की, जो आपकी नजरे नक्शी है गांव की, उसकी तस्वीर को क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गैलरी में पहले से ही ये तस्वीर सेव करी गई है तो उसको आप गैलरी से अपलोड करके यहाँ पर सहेजे पर क्लिक करके उस इमेज को सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण का सर्वे यहाँ पर पूरा होता है। तो ये था हमारे डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप 2024-25 का एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस ऐप का उपयोग करना आसान रहेगा। धन्यवाद।